पता था कि हमारे साधु जी जो साधु हैं, शादी नहीं किया, समाज के लिए अपना जिंदगी कुर्बान कर दिया, जो पकड़ाए 2006 ईस्वी में उनको जूता चप्पल की माला पहनाया गया और जेल में बंद किया गया। आप लोगों के सहयोग से नालंदा से इन्हें लोकसभा का चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया था। काफी खासा वोट भी मिला, लेकिन साधु जी उस समय सत्ता के दबाव में हम लोग भी आ गए, हमारे सारे कार्यकर्ता जेल चले गए, यहां तक कि हमको भी 8 महीना अस्काउंडर रहना पड़ा। हम नीतीश कुमार के साथ रह करके काम करने का फैसला किए। हमारे साथी वार्तलीगंज के जो हमारे साथी हैं, कुछ तकलीफ हुई उनको कि नीतीश कुमार के साथ गए तो हम लोग से क्यों नहीं पूछे। यहां तक कि हमारे प्रतिनिधि डॉक्टर विश्वनाथ जी के पिताजी सौदागर यादव थे, वो भी त्याग पत्र दे दिए कि आप नीतीश कुमार के साथ चल गए तो हम आपका साथ नहीं रह सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों से गलती होती है, लेकिन इतना मैं कहूंगा गर्व से साधु जी कि मैं किसी भी विपक्षी से जो गरीब गुरबा को कमजोर करने वाला था, अत्याचार करने वाला था, उससे मैं कहीं नहीं डरा और आपको नाम का रोशन करने का काम किया। 2015 में महागठबंधन से चुनाव लड़े, 67,500 वोट आया, फिर भी चुनाव हारे। 2005 में 53,000 वोट आया था, उस चुनाव में हम हार गए, लेकिन दोबारा चुनाव हुआ तो 37,500 वोट आया तो चुनाव जीते। फिर 2010 के चुनाव में 42,500 वोट आया तो फिर चुनाव जीत गए। अरे 2020 के चुनाव में क्या कहें, हमको खुद सजा हो गया 3 साल का 21 में। असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करना है। लोग इन्हें डंका पीट रहे हैं तो कोने ढोल बजा रहे हैं, तो हमने एक छोटा बैठक बुलाया। हम कहा कि वार्तलीगंज में क्या करना है। उस समय हमको प्रत्याशी के रूप में लोग चयनित करने का काम किए, तो अपनी पत्नी आरती सिन्हा को हमने खड़ा करने का काम किया। एक छोटा सा नौकरी था उनका, लोग पकड़ी बर्मा ब्लॉक में किसान सलाहकार कहला कि कितने बार रामबालक जी हमको बोलते थे मुखिया जी कि तो विधायक हा जननी के किसान सलाहकार बने, अच्छा लोगों को ही। चलिए, इस समय के हिसाब से सब चीज होता है। 11 साल जॉब में भी रही, चुनाव निर्दलीय लड़ गए। एक तरफ अरुणा देवी का, नीतीश कुमार का मोह हमारे लोगों के बीच में था, बीजेपी और जदयू का समीकरण था, और एक तरफ मंटन सिंह टंटन लेकर के चल रहे थे। अभी उनका इंटरव्यू सुन रहे थे कि मंटन सिंह कह रहे थे कि अशोक महतो, अखिलेश सिंह सब मिल लाल है। अरे भाई, अखिलेश सिंह अशोक महतो की बात यहां नहीं है। अशोक महतो एक आवाज है जो कि गरीबों की रक्षा करने वाला है, कमजोर का रक्षा करने वाला है, और लोग कहता है कि मिला हुआ है। आप लोग इस भ्रम में कभी मत रहिए। जब जब अत्याचार गरीबों पर होगा, अशोक महतो ढाल बन करके आप लोगों के बीच में तैयार रहेंगे। और प्रदीप महतो आप लोगों को वचन देता है कि जब कभी संघर्ष में सबसे तीखा तीखा मोड़ आएगा, सबसे ज्यादा परेशानी का समय आएगा, वहां प्रदीप महतो आपके बीच खड़ा रहेगा और आपका हर एक परेशानी में आपका साथ रहेगा। साधु जी, आप कदम आगे बढ़ाइए, आप कदम आगे बढ़ाइए। बिहार के लोग आपकी मांग कर रहे हैं, बिहार के लोग आपको पुकार रहे हैं। आप आगे आइए, एक कोर कमेटी बना करके निर्णय लीजिए कि आगे क्या करना है। हम आपका साथ रहेंगे। हम तो नीतीश कुमार के साथ विधायक रह करके बहुत पुल पुलिया, बहुत रोड बनाए, बहुत इलाका में काम किए, लेकिन वार्तलीगंज की स्वाभिमान की रक्षा के लिए बहुत कुछ करना है। हमारा विपक्षी क्या करता है साधु जी? लोग को मार करके रोड पर पैर तोड़ करके फेंक देता है,
अब दिखाता है वार्ता के लोगों को कि देखो विनय सिंह जैसा हस्ती के जब मार दिए तो एक कमजोर आदमी को मारते हमको क्या लगेगा। अभी दरियापुर में बताते हैं कि दरियापुर में हेमदा के आदमी को पकड़ करके परसों ही मारपीट किया। वार्तालिंग में क्या स्थिति नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर आप लोगों को सबसे पहले एकजुट होना होगा। कारण कि छोटी छोटी लाभ के लिए, छोटा छोटा पैरोकार के लिए विपक्षी के साथ मत जाइए। हमको याद है कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता आकर के टेप हमको सुनाते हैं, मोबाइल का टेप, मोबाइल फोन करते हैं, वो बहुत लोग टेप कर लेता है, वही आके हमको सुनाता है कि देखिए फलना आदमी देखिए उधरो था, इधरो है, उधरो था, उधरे है। हमको कहना है कि एक रास्ता होना चाहिए। आपको जो सर्विस चाहिए वो सर्विस आपको मिलेगा। जो हमारे मुखिया जीते हुए हैं, जो हमारे पंचायत समिति जीते हुए हैं, जो हमारे प्रतिनिधि जीते हुए हैं, उनके साथ भी बैठ करके गुजारिश करने की जरूरत है कि विपक्षी के साथ मिल करके अपने लोगों पर अत्याचार नहीं करें। बहुत सारी अड़चनी आ रही है, इसको दूर करने की आवश्यकता है और इसी में सब लोगों की भलाई है। अब आप लोगों के बीच में मुख्य वक्ता जो मुख्य अतिथि के रूप में हैं, उनको आप लोग सुनना चाह रहे हैं। हम कहने लगेंगे तो लगातार राम कहानी कहते रहेंगे, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि एकता में ही बल है। अशोक महतो जी सिर्फ एक आवाज है, अशोक महतो जी एक सोर्स है, एक संस्था है।